क्वेश्चन है इसमें, उस विकल्प को ज्ञात करें जो दिए हुए समूह या वर्ग का सदस्य हो। ठीक है, तो इसमें समूह और वर्ग का सदस्य होना आवश्यक है। अब देखो इसमें दे क्या रखा है, ताला दे रखा है, ठीक है, उसके बाद में दे रखा है रोग, और फिर क्या दे रखा है, कसा हुआ। ये आप लोगों का यूपीपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का प्रश्न है। इसमें ऑप्शन दे रखा है खुला, बी ऑप्शन दे रखा है खिड़की, सी ऑप्शन दे रखा है बंद, और डी ऑप्शन दे रखा है द्वार। तो इसमें देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा है उस विकल्प को ज्ञात करें जो दिए गए समूह या वर्ग का सदस्य हो। तो इसमें समूह क्या दे रखा है, ताला दे रखा है, रोग और कसा हुआ। तो इसमें 3 दे रखे हैं, आपको चौथा फाइंड करना है कि चौथा इसमें से कौन ऐसा है जो इस समूह या वर्ग का सदस्य हो सकता है। तो क्या खुला हो सकता है, खिलाड़ी हो सकता है, बंद सॉरी खिड़की हो सकती, बंद हो सकता है, द्वार, इसमें से क्या सही हो सकता है। देखो ताला हम क्या किस लिए प्रयोग करते हैं, बंद करने के लिए करते हैं। हम किसी व्यक्ति को रोकते किस लिए, कि वो उस कमरे में ना प्रवेश कर सके, उसको बंद करते हैं वहाँ पे। कसा हुआ किस लिए जब किसी इंसान को बांधते हैं या फिर पकड़ते हैं, किस लिए करते हैं, उसको रोकने के लिए, मतलब उसको बंद करने के लिए। तो इन समूहों में कोई संबंध दिख रहा है आपको, ताला, रोक, कसा हुआ, मतलब इन तीनों में एक ही प्रक्रिया हो रही है किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को बंद करने की। तो कौन सा, आप बताइए कौन सा जो है ऐसा इसमें ऑप्शन है जो इस समूह का सदस्य हो सकता है। सी ऑप्शन बंद, यही ऑप्शन आपका सही है। ताला का उपयोग हम बंद करने के लिए करते हैं, रोकना भी बंद करने के लिए, कसा हुआ भी बंद करने के लिए होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा, ये किसी वर्ग या समूह का सदस्य है। संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से। अब ये वाला हम लोगों ने किसमें पढ़ा था, विकसित संबंध पढ़ा था। जो विकसित संबंध में हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि 1, 2, 3 और 1, 4 ये थे। तो हम लोग इसमें पहला पद और तीसरे पद में संबंध देख रहे थे, उसके बाद दूसरा और चौथा पद में संबंध देख रहे थे। तो उसी तरीके से हमको इसमें भी क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो क्या है, पर्स का संबंध दे रखा है UPRES से, पर्स का संबंध इससे है। फिर राजौर का संबंध इससे होगा। देखिए इसमें उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है, जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से, पहला पद और दूसरा पद संबंधित है और दूसरा और चौथा पद संबंधित है। देखो पर्स, इसको हम लोग अलग लिख के एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरीके से लिख रहे हैं, लेकिन कुछ समय बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो P हमारा कितना होता है, 16 पे होता है। U कितने पे होता है, R S E U P R E S। अब देखो रिलेशन दिख रहा है इनमें। देखो लेटर से हम लोग कुछ फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे तो हमने नंबरिंग कर ली इसको। देखो नंबर से आपको कुछ दिख रहा है कि कुछ सेम है, कुछ डिफरेंट है, या फिर कुछ प्लस माइनस क्या कर सकते हैं इसमें, कुछ आइडिया लग रहा होगा ना कि अपोजिट किया गया है या फिर इंटरचेंज करके लिखा गया है कि कैसे लिखा गया, कुछ आइडिया लग रहा होगा थोड़ा बहुत। देखो इस आइडिया को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। देखो मैं सबसे पहले पर्स ऊपर लिख लिया, उसके बाद में जो हमारा रिलेशन दे रखा है दूसरा वाला उसको हम लिखते हैं UPRES। ये 5 लेटर है और ये 5 लेटर है, ठीक। अब हमने लोगों ने इसमें नंबरिंग कर ली थी 19, 5, 21,
16, 18, 5, 19। अब देखो कुछ रिलेशन दिख रहा है इसमें, देखो यू यहाँ से उठाया और यहाँ पे पटक दिया आके, है ना। अब देखो पी यहाँ से उठाया फिर यहाँ पटक दिया आके, और आर को क्या किया, सीधा सीधा ही रखा। ई को क्या किया, यहाँ से उठाया यहाँ पटक दिया, और एस को यहाँ से यहाँ पटक दिया। देखो रिलेशन दिख रहा है इसमें, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो पी कितने पे थे, 16 पे था हमारा, तो पी यहाँ भी 16 पे ही रखा है। यू हमारा यहाँ पे 21 पे था, तो यहाँ पे भी हमारा क्या रखा है, 21 पे। तो मतलब इसमें क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, दो वेरिएबल्स को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, तीसरे को सेम एज इट इज लिख रहे हैं, उसके बाद में फिर दो को इंटरचेंज करके लिख रहे हैं। क्लियर हुआ इतना। देखो ये तो हमारा जो सॉल्व करके दे रखा था उसी को हमने देखा है। दूसरा देखते हैं जो हमको फाइंड आउट करना है, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो इसने भी 5 लेटर्स दे रखे थे और इसने भी तुमको 5 लेटर्स ही दे रखे, तो आर कितने पे आता है, और ए जेड ओ आर। अब देखो इसमें भी 5 दे रखे हैं, उसमें 5 दे रखे थे, तो उसमें हमने स्टार्टिंग में किया था, तो दो स्टार्टिंग के वर्ड थे उनको हमने क्या किया था, इंटरचेंज किया था। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे। उसके बाद में जो बीच का लेटर था उसको एज इट इज नीचे रख दिया गया था, तो इसको भी हम एज इट इज क्या करेंगे, नीचे रख देंगे। फिर उसके बाद में देखा हमने दो लेटर्स को फिर से इंटरचेंज किया गया, ई को पहले लिख दिया, एस को बाद में लिख दिया। तो हम फिर से क्या करेंगे, पहले हम आर को लिखेंगे और फिर हम ओ को लिखेंगे। तो पहले हो जाएगा ए, फिर क्या लिखेंगे आर, फिर क्या लिखेंगे जेड, फिर क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे ओ। तो हमारा लेटर बन गया ए आर जेड आर ओ। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, हर जरो आंसर हो गया। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि ये सबसे अलग क्वेश्चन था, इसमें कोई डाउट हो या फिर कुछ भी